हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके इंट्रोडक्शन और सबस्ट्रेट्स के बारे में स्टडी किया था। अब इस वीडियो में हम पूरा साइकिल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हर्डल ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड बाईपास मैकेनिज्म्स, मतलब कि कौन कौन से हर्डल एंजाइम्स होते हैं और उन हर्डल्स को दूर करने के लिए, उन हर्डल्स को हटाने के लिए कौन से एंजाइम एज ए बाईपास मैकेनिज्म वर्क करते हैं, और इसके साथ हम इसका पूरा साइकिल देखेंगे। हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस का जो साइकिल होता है उसमें जो थ्री रिएक्शंस थी वो क्या थी, इरिवर्सिबल थी। ठीक है, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 10। ठीक है, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 10, ये तीन रिएक्शन इरिवर्सिबल होने की वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एज अ हर्डल वर्क करती है। ठीक है, मतलब ये मैकेनिज्म्स के थ्रू या इन एंजाइम्स के थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस कंप्लीट नहीं होगा। हमें इन तीन एंजाइम्स की जगह पे कोई और एंजाइम रखने पड़ेंगे। ठीक है, हम इसे अगर साइकिल के थ्रू देखें तो जो रिएक्शन नंबर 1 था ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर एक हमारा फर्स्ट हर्डल आ गया, क्या है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, सेकंड है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, थर्ड रिएक्शन। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पे एंजाइम लगता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये हमारा हो गया सेकेंड हर्डल। देन लास्ट रिएक्शन होती है जहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ठीक है, रिएक्शन नंबर 10 जहाँ पर एंजाइम लगता है पायरुवेट काइनेज, तो ये हमारा हो गया थर्ड हर्डल। ठीक है, ये हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो ये तीन हर्डल हो गए। इन तीन एंजाइम्स को हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस के साइकिल में नहीं बताना है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि कहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है और एज अ हर्डल काम करता है। ठीक है, इसलिए लिखा है। तो इन तीन एंजाइम्स को हमें इस साइकिल में नहीं लिखने हैं। कौन से, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, क्योंकि ये कहाँ के एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस के। जब तक ये यहाँ पर रहेंगे, मतलब हम कह सकते हैं इनकी प्रेजेंस, ये एज अ हर्डल काम करते हैं, इनके थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो सकता। हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इनकी प्लेस पर कोई और एंजाइम लिखने होंगे। ठीक है, और उन एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे, इनका बाईपास एंजाइम या बाईपास मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हम देखें हेक्सोकाइनेज की प्लेस पर बाईपास क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं बाईपास, है ना। बाईपास एंजाइम्स कौन से होंगे हेक्सोकाइनेज की प्लेस पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्लेस पर कौन सा होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। पायरुवेट काइनेज की प्लेस पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम, और एक और एंजाइम यहाँ पर लगता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब ये चारों एंजाइम साइकिल में कहाँ वर्क करते हैं हम ये देखेंगे। तो हर्डल कौन से हो गए, ये तीन एंजाइम। इन हर्डल को हटाने के लिए हमने इनकी प्लेस पर कोई और एंजाइम लिखे हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे इनका बाईपास मैकेनिज्म या बाईपास एंजाइम्स। वो कौन से हो गए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब हम साइकिल स्टडी कर लेते हैं। ये इस टाइप का पूरा साइकिल होगा हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पर टीसीए साइकिल बनाया है। ये कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बाहर वाला पोर्शन हमारा साइटोसोल्स वाला है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म वाला, जहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने वही मेन एंजाइम्स लिखे हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी सारे एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल में, वो हम यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब हमें वहाँ पर नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे। ठीक, ग्लाइकोलिसिस हुआ, सबसे लास्ट में क्या बन गया, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पर आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला एंजाइम देखिए, फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे लगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये जो एंजाइम मैंने आपको बताया था पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज लगा और इसने क्या बना लिया यहाँ पर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मतलब पायरुवेट से क्या बन गया इस एंजाइम की प्रेजेंस में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये साइकिल यहाँ पर चल रहा है, बट हमें मेनली इस वाले पोर्शन पे फोकस करना है, क्योंकि हमें क्या देखना है यहाँ पर, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो पायरुवेट से पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस से बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बन गया मैलेट इन प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनस एंजाइम। ये मैलेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से परमिएबल होता है, इसलिए ये कहाँ पर आ जाएगा, साइटोसोल में। यहाँ पर ये बना लेगा वापस से फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक डायरेक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि इम्परमिएबल होता है, इसलिए पहले किस में कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड में या मैलेट में। फिर ये मैलेट वापस किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, सेम एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में। ओके, अब यहाँ पर ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना है, ये हमारा सेकेंड जो हर्डल था वो दूर करेगा, ये वाला हर्डल। हम रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओके, ऐसे। ठीक है, सेकंड वाला हर्डल पायरुवेट काइनेज। ठीक है, पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में क्या होना था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट होना था पायरुवेट में।
ठीक है। बट इस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से हम वापस इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए हम इतना घूम कर आए हैं, यहाँ से इतना पूरा बाईपास लेकर आए हैं। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना, फिर ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो यहाँ पर डायरेक्ट हो सकता था बट इस हर्डल की वजह से नहीं हुआ, इसलिए हमें इतना बाईपास लेकर आना पड़ा। ठीक है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना, ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज की प्रेजेंस में क्या बना लिया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ओके, अब सेम जो ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल था वैसे ही चलेगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से ऊपर के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो क्या बनता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट और क्या बन जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, फ्रक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट बन गया, फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट है, सिक्स पोजीशन पर भी फॉस्फेट है। हमें अब नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनाना है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाना है। तो एंजाइम या हम यहाँ पे कहें सेकेंड जो हमारा बाईपास एंजाइम है कौन सा लग जाएगा, फ्रक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेटेज एंजाइम, फॉस्फेटेज, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करेगा। तो कहाँ से रिमूव किया इसने, फर्स्ट पोजीशन से। तो क्या बन गया यहाँ पर, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। देन क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, सेम ग्लाइकोलिसिस के जैसे ही। देन अल्टीमेटली क्या बनाना है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से हमें ग्लूकोज, तो एंजाइम क्या लग जाता है यहाँ पे, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर्डल क्या था, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, उससे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा था, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो क्या होगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से क्या बनेगा, ग्लूकोज, तो एंजाइम कौन सा लग जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। फिर फॉस्फेटेज से क्लियर हो रहा है कि ये फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करेगा। तो कहाँ से रिमूव कर रहा है, ये 6 पोजीशन से। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम। तो इस तरीके से ये हर्डल्स जो है यहाँ पे हर्डल हैं, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, इनको दूर करने के लिए हमने ये 3 बाईपास एंजाइम लगाए और एक एंजाइम यहाँ पर जो डायरेक्ट पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहा है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में। ठीक, अब आपको मैंने बताया था कि जो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए होता है या हम कहें प्रोपियोनिक एसिड, जो डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। और चेन फैटी एसिड, कुछ याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, और चेन फैटी एसिड या वीम के थ्रू क्या बनता है, प्रोपियोनिक एसिड बनता है। ये प्रोपियोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, आप सपोज कि और चेन फैटी एसिड से क्या बन गया, प्रोपियोनिक एसिड। ये प्रोपियोनिक एसिड कहाँ पर आया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। तो अब यहाँ से ये साइकिल कैसे चलेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फ्यूमेरिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट होगा, ये मैलेट वापस फिर साइटोसोल में आ जाएगा, फिर ये पूरा साइकिल रन होगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो ऐसे और चेन फैटी एसिड से इस टाइप से ये ग्लूकोज बनेगा। ठीक, नेक्स्ट हमने ग्लिसरॉल वाला देखा था। तो जो ग्लिसरॉल होते हैं, ये ग्लिसरॉल कहाँ से आया, आपका लिपिड से आया है ना, लिपिड का ब्रेकडाउन हुआ, फैटी एसिड हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, क्या बन गया, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल पहले कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट्स बन गया, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कंबाइन हो जाएगा, फिर ये वापस पूरा रिएक्शन चलेगा, फ्रक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लिसरॉल से ये साइकिल यहाँ पर चला, फैटी एसिड से ये यहाँ पर आया इस डायरेक्शन में और ऐसे गया। ठीक है, और इस टाइप से अल्टीमेटली क्या बन गया, ग्लूकोज। और ग्लिसरॉल से कैसे बना, ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट साथ कॉम्बिनेशन करा, फ्रक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट बनाया और रिवर्स डायरेक्शन के थ्रू क्या बना लिया, अल्टीमेटली ग्लूकोज। तो यहाँ पर हमने किससे देख लिया है, पूरा साइकिल भी देख लिया, प्लस हमने देख लिया है और चेन फैटी एसिड से कैसे हो गया और ग्लिसरॉल से कैसे हो गया। लैक्टिक एसिड के लिए हम एक साइकिल देखेंगे जिसमें होगा कुछ, जिसे हम कोरी साइकिल कहते हैं, उसे हम अलग से स्टडी करेंगे। वैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि जो लैक्टेट होता है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बनता है, वो पायरुविक एसिड बनाता है और फिर पायरुविक एसिड यहाँ से एंटर करेगा इस टाइप से और ग्लूकोज बना लेगा। ठीक है, और एक अमीनो एसिड वाला पोर्शन रह गया है। तो अमीनो एसिड वाले पोर्शन में क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये विम 3 अमीनो एसिड ने क्या बनाया, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। एक हम लेते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एक कीटो एसिड है जो किन अमीनो एसिड से बनता है, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, प्रोलीन और ग्लाइसिन, इन सब के थ्रू क्या बन जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड
ये अमीनो एसिड जो हैं ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हुए, फिर ये यहाँ पर आएंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फ्यूमेरेट, मेलेट, और इस टाइप से ये साइकिल रन होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है अमीनो एसिड वाला हम अलग से स्टडी करेंगे। थैंक यू।